अस्सलामु अलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मैं घर में सबसे छोटा और लाडला था। मेरे मुंह से निकली हर बात पूरी की जाती थी। और फिर एक दिन मैंने एक अजीब सी फरमाइश की कि मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ, अपने बड़े भाई के पास। ये सुनकर अम्मा कहने लगी, तू वहां जाकर क्या करेगा? तेरा भाई तो वहां नौकरी करता है। मैंने अम्मा से कह दिया कि मैं बस भाई से मिलकर आ जाऊंगा। आप भाई से कहें मेरे लिए पैसे भिजवा दें। मैं टिकट और वीज़े का इंतज़ाम खुद कर लूंगा। अम्मा ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं ना माना। अम्मा ने ये बात भाई को फ़ोन करके बता दी। भाई को लगा कि शायद मैं कुछ दिनों के लिए सऊदीया आना चाहता हूँ, इसीलिए उन्होंने इनकार ना किया, बल्कि मेरे टिकट और वीज़े के लिए पैसे भिजवा दिए। जबकि मेरे सऊदीया जाने के पीछे कुछ और ही मकसद था। मैं एक ख़ास वजह से सऊदी अरब जा रहा था। पैसे आते ही मैंने टिकट और वीज़े का इंतज़ाम किया और फिर देखते ही देखते सऊदी अरब के लिए उड़ान भर ली। अम्मा ने मुझे सख्ती से ताकीद की थी कि मैं वहां जाकर भाई को परेशान ना करूं और जल्दी वापस आ जाऊं। अम्मा की बात पर मैं मुस्कुरा कर रह गया था, क्योंकि ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता था कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा। एयरपोर्ट पर ही मेरा भाई मुझे लेने के लिए आ गया। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुआ था। मैं 19 साल का हो गया था और 3 साल बाद अपने भाई के सामने खड़ा था। इसलिए वो कभी मेरे बालों में हाथ फेरता तो कभी मेरे चेहरे को छू कर देखता। भाई को देखकर मैं भी बहुत ही खुश हुआ था। सफ़ेद रंग के जुब्बे में बड़ी सी दाढ़ी रखे मेरा भाई बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। भाई मुझे अपने साथ एक छोटे से घर में ले गया जहां उसकी रिहाइश थी। मैं बस 1 महीने के वीज़े पर आया था और भाई ने ये 1 महीना मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरह से गुजारा था। मुझे बहुत सारे मुकामात भी दिखाए थे और हमने खूब सैर तफरीह भी की थी। और फिर वो दिन आ गया जब मुझे सऊदी अरब की सरजमीन को छोड़कर वापस अपने वतन जाना था। मैं तो पहले ही सोच कर आया था कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। इसीलिए मैंने अपने भाई से कह दिया कि मैं वापस नहीं जाऊँगा। मेरी बात सुनकर मेरा भाई बहुत परेशान हो गया और कहने लगा, बिलाल, जिद नहीं करते। तुमने कहा था कि तुम्हें सऊदी अरब आना है। मैंने खुद तुम्हें बुला लिया, लेकिन यहाँ गैर कानूनी तौर पर रहना मुमकिन नहीं है। तुम्हारा वीज़ा बस महीने भर का ही था, जो अब खत्म हो गया है। इसीलिए तुम्हें वापस जाना होगा। भाई मेरी जिद्दी तबीयत और खुदसरी से वाकिफ थे, इसीलिए परेशान हो गए थे, मगर हमेशा की तरह मैंने भाई की बात ना सुनी और भाई से कहा कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। मुझे किसी भी तरह आप अपने पास रख लें, मुझे वापस नहीं जाना है। भाई मुझे उठते बैठते समझाने लगे कि ये मुमकिन नहीं है, मगर मैं भी अपने नाम का एक था। मुझे किसी की भी बात समझ नहीं आती थी। बचपन से ही मुझे सबका इतना लाड प्यार मिला था कि मैं पूरी तरह से बिगड़ गया था। मेरा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। जब उसने मेरी जिद देखी तो वो भी खामोश हो गया और फिर इसी की मदद से मैं अंडरग्राउंड हो गया था। मेरा भाई एक मस्जिद में खादिम था। सफाई सुथराई की जिम्मेदारी उसी की थी। उसने मुझे अपने घर से निकालकर कुछ अरसा तो अपनी मस्जिद के ही एक हिस्से में छुपा कर रखा, ताकि पुलिस वाले अगर मेरी तलाश में भाई के घर भी आए तो इन्हें मैं मिल ना सकूं और किसी तरह मामला संभल जाए। लेकिन फिर एक दिन इमाम साहब को खबर हो गई। सुबह फजर की नमाज से कुछ देर पहले ही इमाम साहब मस्जिद में तशरीफ ले आए थे। मैं इस वक्त बहुत गहरी नींद में सो रहा था, इसीलिए मुझे इमाम साहब के आने की खबर ना हो सकी और इनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। पहले तो उन्होंने हैरत से मुझे देखा और फिर फौरन ही समझ गए कि मैं परदेसी हूँ। उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मैं उठकर बैठा तो वो मुझसे मेरे बारे में पूछने लगे। मैं हकला कर रह गया। समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। इतने में मेरा भाई पीछे से आ गया और फिर इसने इमाम साहब को सारी बात बता दी कि किस तरह इसने मुझे पिछले कुछ दिनों से मस्जिद में छुपा रखा है। उन्होंने बहुत नाराज़गी का इजहार किया और मेरे भाई पर दबाव डाला कि वो मुझे वापस भिजवा दे, नहीं तो वो पुलिस को इत्तला कर देंगे। इस तरह किसी को गैर कानूनी तौर पर छुपा कर रखना भी गुनाह है। मगर मेरे भाई ने मेरी मोहब्बत में इमाम साहब से भी झूठ कह दिया कि मेरा जहनी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है और पाकिस्तान में मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो मुझे अपने साथ ही रखना चाहता है। इमाम साहब बहुत ही नर्म दिल इंसान थे, इसलिए मेरे भाई की बात सुनकर वो खामोश हो गए और इस बात को
और इस बात को सच समझ बैठे कि मैं सच में ही ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं हूँ। वो कहने लगे कि इस तरह मुझे मस्जिद में छुपाना मुनासिब नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। भाई ने इमाम साहब से कहा कि मैं इसे अपने घर भी नहीं ले जा सकता क्योंकि मुझे वहाँ पुलिस का खतरा है। वो कहने लगे कि दिन के वक्त तो इसे मस्जिद के किसी हिस्से में छुपा दिया करो, लेकिन रात के वक्त का कुछ मुनासिब इंतज़ाम करो। ये सुनकर भाई परेशान हो गया था कि वो रात के वक्त के लिए मेरा कहाँ इंतज़ाम करेगा। और फिर कुछ ऐसी सूरत हाल बनी कि इमाम साहब को कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा और जाने से पहले उन्होंने इमामत का काम भाई के सपुर्द कर दिया। इमाम साहब की बीवी का घर भी करीब ही था। उन्होंने इसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी भाई के हवाले कर दी कि किसी भी तरह के सामान की अगर ज़रूरत हो तो भाई इमाम साहब की बीवी को पहुंचा दिया करें। एक रात में और भाई मस्जिद से निकले और घर जाने लगे तो भाई को ख्याल आया कि वो इमाम साहब की बीवी से सौदा सल्फ के बारे में पूछ लें। भाई ने दरवाज़ा बजाया तो इमाम साहब की बीवी इनके साथ मुझे देखकर हैरान हुई और पूछने लगी कि मैं कौन हूँ। भाई ने इमाम साहब की बीवी को सारी बात सच बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं नॉर्मल हूँ, बल्कि इनसे भी यही झूठ कहा कि मैं ज़हनी तौर पर ठीक नहीं हूँ, बच्चों जैसा हूँ। इसीलिए भाई ने मुझे साथ रखा है। लेकिन रात के वक्त की बात बहुत परेशानी है। पता नहीं इमाम साहब की बीवी के दिल में क्या समाई। वो कहने लगी कि ठीक है, इसे मेरे घर छोड़ दो, मैं रात को इसे अपने घर में रख लूंगी। तुम्हारे घर तो पुलिस का छापा पड़ सकता है। ये सुनकर पहले तो भाई परेशान हुए क्योंकि मैं एक जवान लड़का था और वो मुझे इमाम साहब की बीवी के घर कैसे छोड़ सकते थे। मगर फिर पकड़े जाने के खौफ से भाई ने मुझे इनके घर पर ही छोड़ दिया। इमाम साहब की बीवी मुझे अपने साथ अंदर ले गई और भाई अपने घर चले गए। वो बहुत ही नेक औरत मालूम हो रही थी। उसने अपने आप को पूरी तरह चादर में छुपाया हुआ था। उसने मुझसे खाने पीने का पूछा, फिर मेरे आगे रात का खाना रख दिया। मैंने बहुत रग़बत से खाना खाया। बहुत अरसे बाद किसी औरत के हाथ का अच्छा पका हुआ खाना मिला था। मैं खाने से फारिग हुआ तो उसने मुझे एक कमरे में जगह दी और कहने लगी कि तुम रात यहाँ गुजार सकते हो, और जब तक तुम यहाँ हो तुम रातों को हमारे घर चले आना। मैं इमाम साहब से खुद बात कर लूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इस औरत की बातों पर सिर्फ सर हिला रहा था। मुझे डर था कि कहीं इसे ये इल्म ना हो जाए कि मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ। और फिर इसी तरह दिन गुजरने लगे। मैं सारा दिन मस्जिद में गुजारता और रात के वक्त इमाम साहब के घर पहुँच जाता। इमाम साहब की बीवी ने मेरा ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अलबत्ता एक नई परेशानी खड़ी हो गई थी कि अक्सर रात के वक्त एक अरबी औरत इमाम साहब की बीवी के पास आती थी और उसे मेरे बारे में पता चल गया था। मुझे डर था कि कहीं ये सब लोग मिलकर मुझे जेल भिजवाने की साजिश ना करें। मगर इस औरत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वो तो इमाम साहब की बीवी से नज़र बचाकर अक्सर मेरे कमरे में आ जाती और मुझसे बात करने की कोशिश करती। लेकिन वो अरबी औरत थी और मुझे अरबी आती नहीं थी, इसलिए मैं इसकी बातों का मफहूम नहीं समझ पाता था। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। वो औरत मेरे करीब आकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबराकर पीछे हटा। इतने में इमाम साहब की बीवी चली आई। वो अपने तेज अरबी लहजे में इस औरत से कुछ कहने लगी। मुझसे बात करते वक्त इमाम साहब की बीवी टूटी फूटी उर्दू बोला करती थी, लेकिन इस वक्त वो अरबी में बात कर रही थी और फिर वो इस औरत को पकड़कर अपने साथ ले गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। न जाने वो अरबी औरत मुझसे क्या चाहती थी। मुझे इसके इरादे कुछ नेक नजर नहीं आ रहे थे। अगली सुबह मैं मामूल के मुताबिक मस्जिद चला गया और जब रात के अंधेरे में इमाम साहब के घर आने लगा तो वो अरबी औरत मुझे फिर घर के बाहर ही मिल गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचा और ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लिया और फिर मुझसे कुछ कहने लगी, और इसकी बातों में मुझे सिवाय 5,000 रियाल के और कुछ भी समझ नहीं आया। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था और दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। कभी मुझे लगता कि वो कोई पुलिस की मुखबिर होगी तो कभी मुझे लगता कि वो पुलिस वाली ही होगी। मुझे अपनी चोरी पकड़े जाने का डर था। शायद इसीलिए मुझे हर कोई पुलिस वाला ही नजर आता था। खैर वो औरत काफ़ी देर तक मुझे कुछ कहने की कोशिश करती रही और जब मैं समझ ना सका तो मैं मौका देखकर इसकी गाड़ी से नीचे उतरा और फौरन इमाम साहब के घर में दाखिल हो गया। उनकी बीवी मुझे इस तरह भागते दौड़ते घर में आता देखकर हैरान हुई।
मैंने इमाम साहब की बीवी को बता दिया कि वो अरबी औरत मुझे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा रही थी। ये सुनकर इमाम साहब की बीवी के चेहरे के तासुरात बदल गए। कुछ ही देर बाद वो अरबी औरत भी घर में दाखिल हुई तो इमाम साहब की बीवी से इसका झगड़ा शुरू हो गया। उस औरत का नाम लैला था। इमाम साहब की बीवी अरबी में इसे शायद बुरा भला कह रही थी, क्योंकि उनका अंदाज कुछ ऐसा ही था। मैं इन दोनों की बातों को समझ तो नहीं सका था, मगर मुझे अंदाज़ा ज़रूर था कि मेरी वजह से इन दोनों के दरमियान काफ़ी तल्ख़ कलामी हो गई है। और फिर इमाम साहब की बीवी ने इससे न जाने क्या कहा था कि वो घर से निकल कर चली गई थी। इसके बाद इमाम साहब की बीवी ने उर्दू लहजे में मुझे कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी सहेली है और बस इसका दिमाग अक्सर ही ख़राब हो जाता है। तुम इसकी फ़िक्र मत करो, अब ये यहाँ नहीं आएगी। वो अपने कमरे में चली गई थी और मैं अपने कमरे में आ गया था। मैं सोच रहा था कि पता नहीं वो औरत मुझसे क्या कहना चाहती थी। 5,000 रियाल की क्या बात थी? इस बात ने मुझे तजस्सुस में मुब्तला कर दिया था। दरअसल मेरा सऊदी अरब आने के पीछे खास मकसद था। मैं पाकिस्तान में एक गलत काम कर चुका था और मुझे वहाँ पकड़े जाने का डर था, इसीलिए बचकर मैं यहाँ आया था। दरअसल मैं वहाँ गलत सोहबतों में पड़ गया था। कॉलेज के कुछ लड़कों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ था। वो लोग रातों को घर से बाहर मज़े करते थे। मैं भी इनके साथ शामिल हो गया था और फिर एक रात इन लोगों ने मजाक ही मजाक में चोरी का मंसूबा बना लिया। रात के अंधेरे में एक घर में घुसकर चोरी करनी थी। मैं इन सब चीज़ों के लिए राज़ी नहीं था, मगर वो लोग मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए थे और एडवेंचर के नाम पर हमने एक छोटे से घर में चोरी की वारदात की। लेकिन मेरे दो दोस्तों की नीयत वहाँ पर मौजूद एक लड़की पर ख़राब हो गई और चोरी के साथ साथ उन्होंने इस लड़की के साथ ज़्यादती भी की। शायद अगर सिर्फ चोरी होती तो मेरा दिल इस कदर परेशान ना होता, लेकिन एक लड़की की इज्जत का मामला था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने अपने दोस्तों को समझाया कि ये गलत है, लेकिन वो ना माने और जब हम वहाँ से निकलने लगे तो इस लड़की के बाप के रोने की आवाज़ और बद्दुआओं ने दूर तक हमारा पीछा किया था। इस दिन से मुझे ये खौफ सताने लगा था कि अगर मैं मज़ीद पाकिस्तान में रहा तो पकड़ा जाऊंगा। मुझे लगता था कि इस लड़की का बाप शायद चोरी की बात को हजम कर जाता, लेकिन अपनी बेटी की इज्जत वाली बात पर वो खामोश बैठने वाला नहीं था। इसीलिए मैंने सऊदी अरब आने की जिद की थी ताकि कुछ दिन के लिए अपने वतन से दूर रहूं। और अब मेरा वापसी का भी कोई इरादा नहीं था, लेकिन यहाँ आकर इस तरह चोरों वाली जिंदगी गुजार कर भी मैं खुश नहीं था। और अगर वो औरत मुझे किसी बात के 5,000 रियाल देना चाहती थी तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता था। मुझे अपने आप पर अफसोस हो रहा था कि मुझे अरबी जुबान समझ क्यों नहीं आती। अगर मुझे अरबी आती होती तो मैं इस औरत की बात को आसानी से समझ सकता था। इन्हीं सोचों में 2 दिन गुजर गए और फिर 2 दिन बाद वो औरत मुझे एक दफ़ा फिर इमाम साहब के घर के बाहर टकरा गई और इस बार मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब इसने बहुत मुश्किल से उर्दू ज़ुबान में मुझसे एक अजीब सी बात कही। वो कहने लगी कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 5,000 रियाल दूंगी, बस एक बार की बात है। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मिन्नत करने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि वो मुझे कहाँ ले जाना चाहती थी, लेकिन इतना यकीन ज़रूर था कि वो कोई पुलिस वाली नहीं है। 5,000 रियाल के नाम पर मैं सोच में पड़ गया था और फिर इसकी गाड़ी में बैठ गया। मैंने ना ही अपने जाने के बारे में इमाम साहब की बीवी को बताया और ना ही अपने भाई को। ये भी नहीं सोचा कि वो औरत मुझे कहाँ और क्यों लेकर जा रही है। बस मैं इसके साथ चल पड़ा था। इसकी गाड़ी बहुत बड़ी थी, एक ड्राइवर भी बैठा हुआ था। वो खामोशी से गाड़ी चला रहा था और वो अरबी औरत बिल्कुल खामोशी से मेरे बराबर में बैठी हुई थी। बहुत दूर मुसाफत के बाद हम बड़े से घर में दाखिल हुए। उस अरबी औरत ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी से उतारा। मैं हैरत से इसके चेहरे को देख रहा था, जो इस तरह चमक रहा था जैसे इसकी कोई बड़ी मुराद पूरी होने वाली हो। वो मुझे बंगले के अंदर ले गई। जीना चढ़कर हम ऊपर वाली मंजिल में एक बड़े से कमरे में पहुंच गए और वहां जाकर इस अरबी औरत ने एक पाकिस्तानी मुलाजमा को बुलवाया, उससे कुछ बात की और फिर वो मुलाजमा मुझे उर्दू में बोली। औरत लैला की सारी बातें बताने लगी। वो औरत मुझे जिस गरज से यहाँ लाई थी वो सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था।
जब इस मुलाजमा ने मुझे सारी बात बता दी तो वो कमरे से निकल गई और फिर वो अरबी औरत मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक दूसरे कमरे में ले गई, जहाँ एक जवान लड़की बिस्तर पर लेटी हुई थी। इस पर नजर पड़ते ही मैं हैरान रह गया। वो इस कदर हसीन थी कि इस पर से नजर हटाना मुश्किल था। और वो अरबी औरत मुझे इसी लड़की के लिए यहाँ लाई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं इस लड़की के साथ कुछ वक्त गुजारूं और इसे ठीक कर दूं। मैं परेशान हो गया था, क्योंकि जो कुछ वो औरत चाहती थी वो करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मगर मैं खामोशी से अपनी जगह खड़ा था, क्योंकि वो औरत बहुत यकीन के साथ मुझे लाई थी यहाँ पर। और फिर वो मुझे इस लड़की के पास छोड़कर कमरे से निकल गई और मैं इस लड़की के करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे ये लड़की बहुत जानी पहचानी हो। खुद ब खुद मेरे दिल से इसके लिए दुआ निकल रही थी। वो लड़की आंखें बंद किए बिस्तर पर पड़ी थी और मैं बेइख्तियार ही इसके सर पर हाथ रखकर दुआएं पढ़नी शुरू कर चुका था। मैंने जिंदगी में जितनी दुआएं सीखी थी वो सब पढ़ डाली थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। ना जाने क्यों मुझे वो रात याद आ रही थी जब मेरे दोस्तों ने मासूम लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। ये लड़की कुछ कुछ इस लड़की से मिलती जुलती थी, शायद इसीलिए मुझे जानी पहचानी लग रही थी। या शायद हर मासूम लड़की एक जैसी ही नजर आती है। कुछ देर बाद भी वो औरत कमरे में दाखिल हुई तो मुझे इस तरह बैठा देखकर वो खुश हो गई और फिर कमरे से निकल गई। मैं इस लड़की के सरहाने बैठा, इसके हक में दुआएं करता रहा। मैं कोई नेक इंसान नहीं था, लेकिन इस लड़की की हालत पर मुझे रहम जरूर आया था और मेरी हर दुआ मेरे दिल से निकली थी। सुबह के वक्त जब मैं इस कमरे से निकला तो वो अरबी औरत मेरी तरफ 5,000 रियाल बढ़ाकर कहने लगी कि तुम हर रात यहाँ आ जाया करो और मेरी छोटी बहन के साथ रात गुजार लिया करो, और अगर तुम्हें दिन में भी रिहाइश का मसला है तो मैं तुम्हें यहाँ अपने पास ही जगह दे दूंगी। मैंने इसे इनकार किया और कहा, नहीं, मैं दिन का वक्त मस्जिद में ही गुजारूंगा, क्योंकि सच तो ये था कि मस्जिद में जो दिन मैंने गुजारे थे उसकी वजह से मेरा दिल बदल गया था। मुझे अपने गुनाहों पर पछतावा हुआ था। मेरे दिल नदामत के आंसू बहाता था। मैं 5 वक्त की नमाजें अदा करने लगा था और इसी वजह से शायद मेरी जिंदगी बहुत तब्दील हो गई थी। यह सुनकर इस अरबी औरत ने मुझे रोका नहीं था, बल्कि अपने ड्राइवर के जरिए मुझे वापस मस्जिद भिजवा दिया था। मैं मस्जिद आकर भी सारा वक्त इस लड़की के हक में दुआएं मांगता रहा। मेरे भाई को जैसे ही मुझसे बात करने का मौका मिला तो वो परेशानी में मेरे पास आया और पूछने लगा कि तुम रात को कहाँ चले गए थे। जब इमाम साहब की बीवी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम उनके घर नहीं पहुंचे तो मेरी जान निकल गई थी। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। मैंने भाई को सारी बात बता दी थी। मेरी बात सुनकर वो भी खामोश हो गए थे। और फिर रात के वक्त वो अरबी औरत मुझसे मिलने आई तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मैंने सोचा था कि मैं उसे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगा, जो सोचकर वो मुझे अपने साथ ले गई थी। दरअसल वो बात झूठ थी और मैं मज़ीद इसकी कमज़ोरी और मासूमियत का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे ये हकीकत बताता कि मैं कोई ज़हनी माजूर इंसान नहीं हूँ और ना ही बच्चों जैसा हूँ, उसने मुझे ऐसी खबर सुनाई थी कि मैं दंग रह गया था। वो कहने लगी कि मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो गई है। पूरे 1 महीने बाद वो कोमा से होश में आई है और ये सब कुछ तुम्हारी दुआओं की वजह से हुआ है। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। दरअसल इस अरबी औरत की छोटी बहन एक हादसे का शिकार हुई थी और वो कोमा में चली गई थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो कोमा से कब जागेगी, और वो अरबी औरत अपनी बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो बार बार इमाम साहब से दुआ कराने के वो बार बार इमाम साहब से दुआ करवाने के लिए इमाम साहब के घर आती थी, क्योंकि इसकी दोस्ती इमाम साहब की बीवी से भी थी। लेकिन जब उसे पता चला कि मैं इमाम साहब के घर में रह रहा हूँ और जहनी तौर पर ठीक नहीं हूँ, बल्कि कुदरती तौर पर एक बच्चे की तरह से हूँ, तो उसे लगा कि मुझ जैसे शख्स की दुआ जल्दी कबूल होगी। वो मुझे अपनी बहन के पास ले जाकर इसके हक में दुआ करवाना चाहती थी और इसके लिए वो मुझे 5,000 रियाल देने को भी तैयार थी। जब उसने ये बात मुलाजमा के जरिए मुझे पूरी तरह से बताई तो मैं हैरान रह गया था। इमाम साहब की बीवी इन बातों पर यकीन नहीं करती थी कि किसी एबनॉर्मल इंसान की दुआ से किसी का भला हो सकता है। इसीलिए उसने हमेशा अरबी औरत को डांटा था और कहा था कि सीधे तरीके से अल्लाह से मांगो, तुम्हारी दुआएं भी कबूल होंगी।
मगर वो अरबी औरत मुझ जैसे इंसान को जरिया बनाना चाहती थी, और फिर मैं तो 5,000 रियाल की लालच में इसके साथ चल पड़ा था। वहां जाकर मुझे सारी बात का इल्म हुआ था। इस लड़की को देखकर जब मुझे वो रात याद आई तो मैंने वाकई दिल से इसके हक में दुआ मांगी थी, और शायद मेरी दुआ कबूल हो गई थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कब किसकी दुआ कबूल हो जाए। शायद मेरी इबादत रंग लाई थी और अल्लाह पाक ने मुझे गुनाहों से पाक कर दिया था, मेरे गुनाह माफ कर दिए थे। वो औरत मुझे बहुत सारे पैसे देने लगी, लेकिन मैंने उसकी पिछले 5,000 रियाल भी इसे वापस करते हुए कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मगर इस औरत ने वो पैसे मुझसे नहीं लिए और मेरी बहुत मशकूर हुई। मैंने बहुत आहिस्तगी से उसे अपना सारा राज बता दिया कि मैं ज़हनी माजूर नहीं हूँ, बल्कि गैर कानूनी हूँ, इसीलिए छुप छुपा कर यहाँ रहता हूँ। ये सुनकर पहले तो वो खामोश हो गई और फिर कहने लगी, जो भी है, मेरी बहन तुम्हारी बदौलत ठीक हुई है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अपने बंगले में किसी नौकरी का इंतज़ाम करती हूँ और फिर तुम्हारी रिहाइश भी कानूनी हो जाएगी। उसने मुझसे कहा कि तुम पाकिस्तान वापस चले जाओ, मैं तुम्हें कानूनी तरीके से यहाँ बुलवाती हूँ। और मैं उसकी बात पर यकीन करके दूसरे रोज़ ही जुर्माने की अदायगी करने के बाद पाकिस्तान लौट आया। आज पूरे 1 महीने के बाद इस औरत की तरफ से मुझे वीज़ा और टिकट मिल गया है। उसने मुझे अपने घर के कामों में मदद के लिए बुलवाया है। अब मैं कानूनी तौर पर सऊदी अरब जाने वाला हूँ और बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं गुनाहों के रास्ते से निकलकर नेक ज़िंदगी की तरफ गामज़न हो चुका हूँ। मुझे इस बात पर पूरा यकीन हो गया है कि अल्लाह पाक जब चाहे जिसे चाहे हिदायत के रास्ते पर डाल सकता है। हम इंसान एक दूसरे को कभी काफिर का फतवा लगाकर बुरा कहते हैं तो कभी शैतान का। हम ये क्यों नहीं सोचते कि ना जाने किसकी कौन सी इबादत कब कबूल हो जाए और कौन तकवे की बुनियाद पर कब हमसे आगे निकल जाए। बेहतर है कि हम अपने अमालों को दुरुस्त करने पर तवज्जो दें और गुनाहों के रास्ते से बचने की कोशिश करें।